हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं स्मिता एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस ऑनलाइन में। तो अभी हम यूजीसी नेट जेआरएफ आगामी एग्ज़ाम के लिए आप सभी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनकी संख्या 110 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। फटाफट हम इनका रिवीजन करेंगे। जो भी स्टूडेंट आगामी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। साथियों, यदि आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो ये पूरी क्लास आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। ये आपको क्लास में यहाँ चैनल पर ही मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी विद्यालय में छात्र शिक्षक के कार्यों में प्रतिफल कहे जाते हैं वे ऐसे शिक्षक से सर्वाधिक हानिकारक तरीके से प्रभावित रहते हैं। जो शिक्षक कैसे होते हैं, तो जो संवेगात्मक, अस्थिरता एवं दुर्बल चरित्र वाले होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है वह है, आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार छात्र समिति को निम्नलिखित कार्य नहीं करना चाहिए। तो ए ऑप्शन, प्रशासन की बागडोर को अपने हाथों में ले लेना, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता है जो उच्च आदर्शों का हो, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र नाखून काटने का आदी है, मतलब उसकी आदत है, तो आप उसके व्यवहार संबंधी निष्कर्ष निकालेंगे। क्या निष्कर्ष निकालेंगे? बी ऑप्शन, सामयिक असंतुलन का प्रतीक, क्योंकि वो असंतुलित है। प्रश्न नंबर 5 है आपका, आप अपने छात्रों में श्रम के महत्व को कैसे उत्पन्न करेंगे? सी ऑप्शन, स्वयं भी छात्रों के समक्ष श्रम करके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद श्रेष्ठ नागरिक गुणों को विकसित करने का उपाय नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, छात्रों को सामाजिक समस्याओं की नग्न सच्चाई का एहसास कराया जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नीचे लिखे कथनों में से कौन सा एक कथन शिक्षक का पहचान चिन्ह नहीं है? तो सी ऑप्शन, उसे अपनी विषय वस्तु के उद्देश्यों का ज्ञान नहीं है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, यदि बालकों में अंतः व्यक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करे तथा अंतः व्यक्तिक संबंधों की ओर उन्हें प्रेरित करे। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है? संप्रेषण में सन्निहितता का निर्धारक तत्व कौन सा है? तो ये है सामाजिक नियम। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, छात्रों में श्रेष्ठ संस्कारों का विकास करना आप क्यों आवश्यक मानते हैं? तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, संस्कार चरित्र निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपका, एक सेकेंडरी विद्यालय में छात्रों के सामाजिक प्रजातांत्रिक गुणों को विकसित करने के लिए उत्तम शिक्षण विधि कही जा सकती है? तो भूमिका अभिनीत करके। अगला है प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 12 है, नेता को अपने समूह में गतिशील प्राणवायु फूंकने के उद्देश्य से होना चाहिए? तो वह अपने समूह के प्रत्येक सदस्य की भावनाओं का उचित सम्मान करे, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारतीय परिवेश में आजकल जिन शिक्षकों की सर्वाधिक आवश्यकता अनुभव की जा रही है वे हैं जो भारतीय मूल्यों को छात्रों में भली प्रकार प्रतिस्थापित कर सकें, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 हमारा, यदि आप अपने बालकों में अतिरिक्त सुरक्षा के भाव उत्पन्न करने में सफल हो जाते हैं तो इससे जो मनोसामाजिक कठिनाई उत्पन्न होगी वह क्या होगी? तो वो होगी, बालक अत्यधिक क्रोधी, जिद्दी तथा आक्रामक बन जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कक्षा में तिरस्कृत बालक का सामाजिक व्यवहार होगा? तो नकारात्मक होगा। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, यदि आप अपने दैनिक कार्यों को ठीक समय पर पूरा करते हैं तो आपकी जीवन शैली मूक संप्रेषण देती है कि आप क्या हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं, समय के बोध के प्रति सतर्क हैं। सी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपका, यदि शिक्षण व्यवसाय की सफलता के अनेक कारक होते हैं तो क्या होगा? इसमें 17 का सही जवाब आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, उच्च सामाजिक पृष्ठभूमि। प्रश्न नंबर 18 है आपका, यदि एक शिक्षक की शिक्षण क्षमताओं से परिचित होना है तो उसकी कक्षा में देखना चाहिए। एक दक्ष शिक्षक अपने छात्रों में विकसित करता है, क्या विकसित करता है? एक सुनिश्चित व्यवहार करने की पद्धतियाँ। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, आपकी कक्षा में एक छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो वह अनुनय विनय करता है तथा उसने नकल क्यों की है? उचित कारण व्यक्त करने में असफल रहता है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? तो यहाँ पे सही जवाब है, आप उसे मनोचिकित्सक के पास
इस आशय से भेज देंगे कि उक्त छात्र वास्तविकता से मुकर रहा है, अतः उसको उचित उपचार की तत्काल आवश्यकता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 20 नंबर। यहाँ पे देखेंगे कि कंप्यूटर संचार समय बोध संप्रेषण के निर्धारक तत्व हैं, तो कार्य संलग्नता, समय चेतना, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, आजकल पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्या लेंगे? तो यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 22 है साथियों, आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, आप अपने छात्रों को उचित कोई चलचित्र दिखाने ले जाते हैं जिसमें प्रेतात्माओं के संबंध में घटनाओं को चित्रित किया जाता है। उसके बाद छात्र इन सबको मानने लगते हैं। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? बी ऑप्शन सामाजिक आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे कि ये क्या था। प्रश्न नंबर 23 है आपका, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, तो व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। प्रश्न नंबर 24 है कि आपके बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है, तो मुझे अपनी योग्यता पर पूरा विश्वास है। प्रश्न नंबर 25 है आपका, बालकों के व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी है पुरस्कार। उनको पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाता है। आपने देखा होगा और आप स्वयं एक छात्र के अकॉर्डिंग अपने आप को देखते हैं, जब आपको पुरस्कार मिलता है तो आपका मनोबल बढ़ता है। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आपके कुछ साथी आपके सामने कक्षा अध्यापक को भला बुरा कहते हैं, तो आप क्या करेंगे? साथियों को समझाने का प्रयास करेंगे कि यह अनुचित है ना। प्रश्न नंबर 27 है, आपके बालक ने चोरी की है, भविष्य में वह ऐसा ना करे, इसके लिए आप क्या करेंगे? किसी काम के लिए जब वह पैसे मांगेगा तब कहेंगे तुम उससे पैसे क्यों मांगते हो, तुम तो चोरी करके अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर, विद्यालय के एक उद्दंड बालक को अनुशासित करने के लिए क्या करना चाहिए? यदि उसको किसी खेल में दक्षता प्राप्त हो तो उसे प्रोत्साहन प्रदान कर तत्संबंधित दायित्व सौंपा जाए, तो वो जो है उसमें संलग्न रहेगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, आपके विचार से उत्तम वह है जिसकी कथनी एवं करनी में समानता है। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आप अध्यापन व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं क्योंकि प्रारंभ से ही अपनी रुचि पढ़ने पढ़ाने में रही है। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अच्छी शिक्षा पद्धति वह है जो समाज के प्रत्येक वर्ग के बालक को एक साथ अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, बालकों में शोध प्रवृत्ति विकसित करने के लिए बी ऑप्शन उनके निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाए ताकि वे आसपास के दैनिक जीवन की वस्तुओं की समानता व तुलना करने की आदत विकसित कर सकें। अगला प्रश्न है 33 नंबर, विद्यालय में अपने विषय के शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए परीक्षण द्वारा छात्रों का मूल्यांकन करेंगे व कक्षा में ही कार्य करने पर बल देंगे। अगला प्रश्न है 34 नंबर, एक छात्र के व्यवहार आज से आप सख्त नाराज हैं और उसके प्रति आपकी धारणा निष्पक्ष नहीं है, उसे परीक्षा में अंक प्रदान करते समय ए ऑप्शन बिना किसी पूर्वाग्रह के उसकी योग्यता के अनुसार मूल्यांकन करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वी ऑप्शन हो जाएगा उनकी रुचि से संबंधित कार्य का अधिकाधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आपके विद्यालय में ऐसे छात्र भी पढ़ते हैं जो अपने घर वालों को धनार्जन में हाथ बटाते हैं, इसलिए ये छात्र पढ़ाई गृह कार्य आदि पर यथोचित ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे छात्रों के लिए ए ऑप्शन मानवीय दृष्टिकोण अपनाएंगे और प्रोत्साहन एवं सहायता देकर इनका मनोबल बढ़ाते रहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 36, फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में गॉड ब्लेस यू ज़रूर लिख देंगे, ठीक है जी। क्या रहेगा देखती हूँ कितने लोग गॉड ब्लेस यू लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं पूरी क्लास रिकॉर्ड कर गई और 37 के बाद के जो क्वेश्चन थे वो एक भी रिकॉर्ड नहीं हुए। ओके चलिए, 37 नंबर है, शोध छात्रों के प्रति विद्यालयों के प्रधानाचार्य का दृष्टिकोण
क्या होना चाहिए? तो ये ऑप्शन होगा उपयुक्त संधि। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यदि मैं पढ़ूँगी तो वैसे सकारात्मक हो, शोध के परिणाम के बारे में शोध की भी करेंगे और शोधार्थी शोध की जैसे जानकारी प्राप्त करेंगे व छात्रों को निर्देश देंगे कि प्रश्नावली सही एक नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि बालक के व्यक्तित्व के विकास में बालक एवं माता पिता के संबंध में मित्रतापूर्ण हो, जिससे बालक विद्यालय में बिना किसी तनाव के जा सके। 39 नंबर क्वेश्चन है, तो इससे लंबी क्लास हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है। यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से तो आप क्या करेंगे? सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के समूह कार्य करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 40 नंबर क्वेश्चन है शिक्षक दिशा निर्देशन किस दिशा में किस कक्षा में दिया जाना बेहतर होता है? तो जब छात्र के समूह में जाने को तैयार हो। अगला प्रश्न है हमारा, छात्रों के लेख को प्रभावी बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो लिखने का अभ्यास देना उनके लिए है। 42 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षकों के प्रति छात्रों की उदासीनता को दूर करने हेतु क्या करेंगे? उदासीनता के कारण जानने का प्रयास करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आपके विद्यालय के प्राचार्य तथा प्रबंधक समिति के संबंध तनावपूर्ण हो तो आप क्या करेंगे? तो भी दोनों को साथ बैठाकर तनाव के कारण को दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 44 नंबर। यदि आपके विद्यालय के कुछ शिक्षक आपस में उचित व्यवहार नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? सी ऑप्शन अनुचित व्यवहार के कारण जानने का प्रयास करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विद्यालयों में शिक्षकों को अपने छात्रों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो अपने बच्चे जैसा व्यवहार करना चाहिए। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि आप तथा किसी अन्य शिक्षकों के बीच किसी कारण से विचारों में मतभेद हो जाता है तो क्या उचित समझेंगे? ए ऑप्शन आपस में मिलजुल कर उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा समीप आने पर अध्ययन को चाहिए कि वो क्या करें? तो बी ऑप्शन अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करा दे। 48 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, शिक्षकों को सतत शिक्षा से लाभ होता है तो वी ऑप्शन उससे नवीन ज्ञान को समझने में सहायता मिलती है। साथ ही आपको एक बात और बता दूं कि हमारा जो पेड कोर्स चल रहा था वो बंद है अभी। आगामी समय में जो है अभी आपको बिल्कुल फ्री ही क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है, चलिए 49 स्व अध्ययन की आदत आप छात्रों में किस प्रकार विकसित कर सकते हैं? तो स्व अध्ययन करने वाले व्यक्तियों के उदाहरण देकर। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु सदैव गृह कार्य देंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है, बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास माध्यम से होता है रचनात्मक क्रियाकलापों के द्वारा। 52 नंबर क्वेश्चन है, खेल प्रक्रिया का प्रयोग में किया जाता है तो बालकों को सिखाने के लिए। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक अधिगमकर्ता को प्रेरित करने हेतु अपनाया जाता है? तो उसकी प्रशंसा करेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे मानव व्यवहार का विकास पर निर्भर कैसे करता है? तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों पर। ऐसे क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 55 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति छात्रों के व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रभावी है? तो पुरस्कृत करना। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सामाजिकरण प्रक्रिया में बालक द्वारा प्रत्याशित किया जाता है तो स्वयं को प्रत्याशित किया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव की एक विशेषता नहीं है? तो ये स्व अनुभूति होते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विवेचन करने का संबंध है तो ये अवबोध उद्देश्य से है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है 59, ज्ञान एवं वो दोनों के संयोग से क्या बनता है? तो अनुप्रयोग बनता है। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूक्ष्म शिक्षण से नहीं है? तो परमाणविक शिक्षण प्रक्रिया का। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक पुनर्फलन कौशल में क्या करता है? तो वो छात्रों की प्रशंसा करता है। अगला प्रश्न हमारा है, एलन एवं रियन के अनुसार शिक्षण को क्या पूछा जा सकता है? एक शिक्षक को नया पाठ आरंभ करना चाहिए तो इनमें से किसी भी एक अधिक विधियों के द्वारा कहानी सुनाकर, चित्र दिखाकर, कविता सुनाकर। ठीक है, अगला प्रश्न है 64 नंबर, व्याख्यान विधि के लिए
अभ्यास की आवश्यकता होती है। 65 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है? तो सभी हैं, ये प्रक्रियात्मक विधि है, इसका मितव्ययी होना, इसमें जटिल एवं खतरा जनित प्रयोग में के शिक्षक स्वयं करते हैं। अगला प्रश्न है 66 नंबर, समस्या 1 है, तो मानसिक बोझ है, अनुत्तरित प्रश्न है, निरंतर तनाव है, ये सभी हो जाएगा, प्रॉब्लम है ना। प्रोजेक्ट विधि का आधार है प्रयोजनवाद, द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। असाइनमेंट विधि का एक प्रमुख कारण है छात्रों का प्रयोगशाला में स्वयं प्रयोग करके सीखना। 69 नंबर, असाइनमेंट के प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं ये आप लोग देख लीजिएगा सर्च करके, ठीक है। समस्या समाधान में 1, तो शिक्षण विधि है, उच्च चिंतन की योग्यता है, मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय है, तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आगमन विधि में शिक्षण प्रक्रिया की गति होती है, तो विशिष्ट उदाहरण से सामान्य उदाहरणों की ओर होती है आगमन में, और यदि निगमन में है तो वो आपकी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, और दोनों जब यूज किए जाते हैं तो वैज्ञानिक होता है। अगला प्रश्न है 72 नंबर, अ 72 है, प्रोजेक्ट का चयन करना चाहिए शिक्षकों एवं छात्रों दोनों के द्वारा। 73 नंबर क्वेश्चन है आपका, कोठारी कमीशन के अनुसार मूल्यांकन एक क्या है? तो सतत प्रक्रिया है। अच्छा, कोठारी कमीशन कब आया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन में लिखित परीक्षाएं आरंभ हुई थी, तो 1890 में। अगला प्रश्न है 75 नंबर, उपलब्धि परीक्षण मुख्यतः परीक्षण है सत्य, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका संबंध निम्नलिखित है? तो होरेसमान, निम्नलिखित में से किसका संबंध लिखित परीक्षाओं से है? तो होरेसमान जो है ये लिखित परीक्षा से संबंधित हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है? तो विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ये सभी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन को शिक्षण मशीन का जन्मदाता कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एम.एस. प्रेसी को शिक्षण मशीन का जन्मदाता कहा जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शिक्षण के लिए एक है वरदान, कंप्यूटर शिक्षण के लिए एक वरदान है। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा, टेलीविज़न के द्वारा शिक्षण किया जाता है, तो इसमें होता है, वास्तविक होता है, बोधपूर्ण होता है, उपरोक्त सभी होता है, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके लिए मैजिक लालटेन कहा जाता है? तो डायस्कोप को मैजिक लालटेन कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डायस्कोप जो है इसको मैजिक लालटेन कहा जाता है। एडुसेट एक है, क्या है? शिक्षण उपग्रह है साथियों। 88 नंबर क्वेश्चन है कि स्लाइड का आकार होता है 84 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रदर्शनी का आयोजन किया हित में होना चाहिए। ये प्रश्न मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न अभी जो पीछे विगत जो एग्जाम हुए हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए मैं करा रही हूँ। प्रदर्शनी का आयोजन हित में होना चाहिए, किसके हित में होना चाहिए? तो प्रदर्शनी का होना चाहिए। 85 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक शैक्षिक दृष्टि से लाभप्रद संग्रहालय है? तो ये सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। 86 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस ग्राफ में बहुकोणीय रेखाएं बनती हैं? तो ये होगा ए ऑप्शन, पॉलीगॉन। 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण ग्राफ में अपेक्षित होता है? दृश्य गुण। अगला प्रश्न है हमारा, चरित्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है, तो विभिन्न स्तरों पर सभी का योगदान है ना, सभी का योगदान रहता है चरित्र निर्माण में। 89 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय एक सहकारी समाज है, इस कथन से निम्नलिखित में कौन संबंधित है? रायवर्ण जो है इससे संबंधित है। अगला है 90 क्वेश्चन कि शिक्षक एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो ये जॉन डीवी ने कहा। त्रिमुखी प्रक्रिया ऐसे है कि एक तो शिक्षक हो गया, दूसरा पाठ्यक्रम हो गया, तीसरा विद्यार्थी हो गया, तो त्रिध्रुवीय भी होता है, त्रिमुखी भी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 51वें क्वेश्चन है कि कारण आधुनिक महानगरों में पड़ोसी की भावना समाप्त होती जा रही है।
आडंबर नहीं है। 92 नंबर, गाँवों में सामाजिक संबंधों की प्रगाढ़ता का एक कारण है, तो वो है क्या? गाँव में सामाजिक संबंधों की प्रगाढ़ता, तो पंचायत। अगला प्रश्न है 93 नंबर कि सामाजिक परिपक्वता वाले लोग दृष्टिकोण वाले होते हैं, तो रचनात्मक दृष्टिकोण वाले होते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक क्या समूह मनोबल के लिए एक आवश्यक तत्व है? तो स्पष्ट उद्देश्य। अगला प्रश्न हमारा है शिक्षकों को ज्ञानार्जन हेतु सजग होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा 96 नंबर क्वेश्चन, अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है छात्रों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना। ठीक है, सर्वपक्षीय विकास होना चाहिए। 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाता है? तो देखिए, एक शिक्षक जो प्रायः छात्रों को खुश रखता है, और खुश तब रहेगा जब आप उसको मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे, उसकी जो है उसको अच्छी शिक्षा देंगे। 98 नंबर क्वेश्चन है आपका, मूल्य शिक्षण तात्पर्य है व्यक्ति के बहुआयामी विकास करना। ठीक है, व्यक्ति का बहुआयामी विकास होना चाहिए, चौतरफा जिसको कहते हैं। ठीक है, उस तरीके का विकास होना चाहिए। ठीक है, सर्वांगीण विकास होना चाहिए उसका। 99 नंबर, अध्यापक दृश्य साधनों का उपयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है, तो वो रुचिकर बनाने के लिए करता है। 100 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन है? तो छात्रों को दंड देना। 101 नंबर, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? उसका अपने कार्य के प्रति संकेंद्रण और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना। 102 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मूल्य शिक्षक से तात्पर्य है व्यक्ति का बहुआयामी विकास। 103 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है विद्यार्थियों को गृह कार्य करने के लिए तैयार करना, क्योंकि गृह कार्य घर से करके तो लाते नहीं है बच्चे। 104 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारण कौन सा है? तो वही छात्रों को दंड देना। 105 नंबर है, एक सफल शिक्षक हमेशा होता है अनुशासित। 106 नंबर है, हमारी परीक्षा प्रणाली है दोष मुक्त। ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक कक्षा में होता है एक नेता तथा समूह का पथ प्रदर्शक। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे प्रश्नों की होती है? तो विषय निष्ठता। 109 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षक का प्रभाव निहित होता है शिक्षक के विषय ज्ञान पर। और आज का अंतिम प्रश्न है ये 110 नंबर, यदि शिक्षक को संगठन का कोई उत्तरदायित्व दिया जाए तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। 111 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। क्वेश्चन है हमारा, यदि आपके शैक्षणिक संस्थान के प्रिंसिपल आपको ग्रीष्मावकाश में किसी शैक्षिक गोष्ठी में भेजते हैं तो आप क्या करेंगे? खुशी से उसमें भाग लेंगे, न जाने का बहाना करेंगे, किसी अन्य को भेजने की सलाह देंगे, उसमें भाग लेने की इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे। तो साथियों, लगभग 23 मिनट में ये क्लास हमारी कंप्लीट हुई है, जिसमें हमने 110 प्रश्न कंप्लीट किए हैं यूजीसी नेट JRF पेपर फर्स्ट के। तो साथियों, यदि आपको ये क्लास पसंद आए, थोड़ी सी भी आपको उपयोगी लगे, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए, फीडबैक में मैंने बोला है आप सभी को कि आप लोग गॉड ब्लेस यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी कंटेंट के साथ ही आप सभी को बता दें, अपना जो दूसरा चैनल है पब इंडिया हिंदी, वहाँ पर मैं आप सभी को रिक्वायरमेंट्स जो आती हैं उनका अपडेट दे रही हूँ। कोई वैकेंसी है, कोई जॉब है कहीं पे, तो उसका मैं अपडेट दे रही हूँ। तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए जाके, चाहे तो उसको सर्च कर लीजिए, चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। ओके, चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।